सुमरन करे सुबह शाम, सुमरन के पक्के तो बनना ही होगा। अगर कलयुग में सुख चाहते हो, कलयुग में खुशियां चाहते हो, तो वचनों को सुन के उन पे अमल करना होगा, ताकि आप अंतःकरण की आवाज को, आत्मा की आवाज को पहचान सकें और मन की आवाज से लड़ सकें। अपने अंदर की तमाम बुराइयों को धो डालो, तमाम बुराइयों को निकाल डालो। आपका मन जो बात बात पे बहस करता है, आपका मन जो बात बात पे बाजी ले जाता है, उससे लड़ने के लिए राम नाम का जाप करना ही होगा। राम नाम के जाप से ही यह संभव है कि आपकी आत्मा की आवाज बुलंद हो सके, और आत्मा की आवाज अगर बुलंद होती है तो परमपिता परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। इसलिए भाई, अपने अंतःकरण की आवाज को बुलंद करो। जितनी भी बुरी आदतें आप में हैं, जो भी बुरे ख्यालात आप में आते हैं, सुमरन के द्वारा रोके जा सकते हैं, सुमरन के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। और सुमरन सत्संग से मिलता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप करते हैं अगर इंसान सच्चे दिल से, सच्ची भावना से सत्संग सुनता है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें, कोई शारीरिक मुश्किल है, कोई पारिवारिक मुश्किल है, काम धंधे की परेशानियां हैं, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, सत्संग सुन के अगर अमल कर लिया जाए, तमाम परेशानियां पल में दूर हो जाया करती हैं। हर तरह की गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से निजात दिलाने के लिए सत्संग एकमात्र उपाय है। तो सत्संग सुन के अमल किया करो। एक कान से सुन के दूसरे से निकाला ना करो, बल्कि सुन के अमल करो, ताकि बेइंतहा खुशियों के स्वामी मालिक ने आपको बनाया है, वो तमाम खुशियां आपको हासिल हों। और जो खुशियां आपके भाग्य में नहीं है, वो भी इंसान, हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। मेहनत कीजिए, अच्छे नेक कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, भगवान जी मदद करेंगे और आप तमाम खुशियां हासिल कर पाएंगे, तमाम अच्छे नेक कामों में आगे बढ़ पाएंगे जिनमें आप कभी कल्पना भी नहीं करते। तो भाई, बात यही पे समझाई है कि सत्संग में आओ, सुनो और अमल कमाओ। संतों के वचन हमेशा सुख देने वाले होते हैं, क्योंकि संतों की तो बात भी नहीं होती, वचन जितने भी होते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के, संतों सिर्फ सुनाने वाले होते हैं। जो सुन के मान लेता है, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो भाई, समय को संभाल लो, तो आने वाला समय, फ्यूचर में आप खुश रह पाएंगे, सुखदायी हो जाएगा। और अगर नहीं मानते तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही आपके अंधकार में डूब रहे हैं और डूबते चले जाएंगे। संतों को किसी से कोई विरोध नहीं होता, कोई उनकी निंदा करे, कोई उनको बुरा कहे, जी सदके संतों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने राह पे चलते थे, चलते हैं और कई गुना बढ़ के चलते ही रहेंगे। क्योंकि उनका काम राम नाम, समाज का सुधार, सबका भला करना और भला मांगना होता है। वो उस कार्य से नहीं हटते। कहने वाले जैसा कहते हैं, उनकी बेड़ियों में बट्टे पड़ते, कुलों का नाश होता है, ये हकीकत है। ये हम कोई बद्दुआ नहीं देते। हमारे सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है, किसी की भी निंदा, तो किसी में फकीर भी आ जाते, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। पर निंदा 100 गहु घात समाना। ये पर निंदा अगर कोई करता है, रामायण में भी लिखा है, 100 गौ एक क्षण में जो हत्या कर दे, उससे बढ़ के पाप होता है। सो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन फर्क जिनको पड़ना है, फिर बुरा हाल होता है, फिर फकीरों के पास रोते हैं, हमारा बुरा हशर है जी। क्योंकि शुरुआत तो हो ही जाती है और फिर बद से बदतर जिंदगी होती चली जाती है। अच्छा होता है इंसान बुराइयां छोड़ दे, तौबा कर ले, सत्संग सुन के नाम जपे, सबका भला मांगे, सबका भला करे और खुद का सोचे कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ। राम का नाम जपना, सुमरण करना। अगर वाकई आपने नाम जपा है लगातार, वाकई सच्चे दिल से सेवा की है, हो नहीं सकता उसका फल आपको न मिले। पर अगर आप निंदा, चुगली, बुराइयां करने लग गए, करी गई सेवा सारी खाक में मिल जाती है। तो इसलिए
नेक बन के रहो, अच्छे भले पुरुषों की सोहबत करो, सुमरन करो, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसे, आपको महसूस हो और अंदर बाहर गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएं और आत्मिक शांति से माला माल हो जाएं।